जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर 2020 का सेट नंबर चौथा होगा आज। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं, जिसमें हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। कहता है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राजेश खुल्लर को। कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। और अगर पूछे विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में। और इसका सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ जो है अंशुला कांत है। और अगर पूछे कि इसका प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो ये डेविस मालपास है इसका प्रेसिडेंट विश्व बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और रूस के नौसेना अभ्यास था ये इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो सोलर ट्री सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है कौन विकसित किया है? भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए सोलर ट्री ध्यान में रखेंगे, सोलर ट्री देश के यानी किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री की विकसित किया है? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस देश के अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा? तो ये यूएसए ने रखा है कि भारतीय अंतरिक्ष देखिए किस देश ने अंतरिक्ष कंपनी ने अपने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? तो अमेरिका ने जो है अमेरिका ने कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो वाहन मित्र योजना, देखिए वाहन मित्र योजना किस राज्य के द्वारा? तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश, वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। किसका रहा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विनी भाटिया को जो है नियुक्त किया गया। एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी भाटिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और 2020 में जो इसका मनाया गया इसका थीम है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम इसका थीम है। यानी कि 21 जून 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इसका थीम है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अर्पित है, अर्पित। ठीक है, अर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस बैंक ने अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको में। मैक्सिको में देखने को मिला है। कौन सा? क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान। क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान कहाँ देखने को मिला है? मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो
तो चीन को स्पर्श करने वाले भारत के 5 राज्य है, वो कौन कौन से है बता देते हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाला काम्या कार्तिकेयन विश्व के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से आपसे पूछ सकता है। देखिए एक तो ये पूछा कि एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो एंडीज की बोलेगा। एकांकागुआ पर सबसे कम उम्र पर चढ़ाई करने वाला प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन ये जो है विश्व में सबसे कम उम्र वाला पर्वतारोही है, जो कि एंडीज पर्वत पर एकांकागुआ पर चढ़ाई किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हैशटैग मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करणपुरी द्वारा। हैशटैग मीटू किसके द्वारा लिखी गई है? करणपुरी के द्वारा। हैशटैग मीटू करणपुरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बखत दल भेजा था? किसने भेजा था? चीन ने भेजा था। टिड्डी से बचने के लिए पाकिस्तान को बखत दल किसने भेजा था? चीन ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा घोंघा। इसका राइट आंसर होगा कौन? घोंघा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका घोंघा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। राइट आंसर जर्मनी। देखिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। पर्यावरण, वन और क्या बोलते हैं, पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली? यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली तो ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की इसको मंजूरी मिल गई और ये बाहर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारेक्स यानी कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। सारेक्स भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए सारेक्स किससे संबंधित है? तटरक्षक अभ्यास से, और ये कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा बना। उड़ीसा। आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा बना। देखिए आप लोग को इसका आंसर लगा हुआ भी हम क्या कर रहे हैं, PDF प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे कुछ का PDF आपको वहाँ पे से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पहले तो इसका बिना टिक मारे हुए PDF देते हैं, फिर टिक मार के हम PDF देते हैं। तो पहले जो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए अपने से कितना सही होता है। फिर जो टिक मारे हुए देते हैं उसको आप एक बार रिविजन कर लीजिए। 50 क्वेश्चन आपको हैंडल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2021 में। कब किया जाएगा? 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 2021 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील। देखिए सुखना झील कि जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा सुखना जो है झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपाय, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधि को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा महामारी अधिनियम 1897। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोरोना वायरस आया है, अधिनियम आए तो मार देना है क्या? 1897, महामारी अधिनियम 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहार में कौन सम्मिलित नहीं है? जुड़ शीतल बिहार से संबंधित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि जुड़ शीतल बिहार से है। अम्बुबाची मेला असम है, अम्बुबाची मेला असम है। और रोंगाली बिहू ये भी जो है असम से है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, असम से है। और बिशु जो है केरला से है, बिशु केरला से, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, लेकिन रोंगाली जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं, असम से है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए रोंगाली बिहू को हत बिहू भी कहते हैं, हत बिहू भी कहते हैं, जो कि असम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी? तो स्टाइरिन गैस वहाँ से निकला था। तो देखिए ये पूछ सकता है कि LG पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। इसमें जो है कौन सा गैस लीक हुआ? तो स्टाइरिन गैस लीक हुआ। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कहता है कि अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर लुकानसेके, अलेक्जेंडर लुकानसेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कहता है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर होगा किस क्षेत्र से था? शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उसकी पुस्तक नहीं है। कौन सा इसमें पुस्तक नहीं है? देखिए द कोलिएशन ईयर ये प्रणब मुखर्जी का है। द ड्रामेटिक डिकेड ये भी जो है आपका प्रणब मुखर्जी ही लिखे थे। और द ट्रबुलेंट ईयर ये भी प्रणब मुखर्जी ने लिखे थे। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये प्रणब मुखर्जी ने नहीं, ये शशि थरूर ने लिखे थे। किसने लिखे थे? शशि थरूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उसकी कप्तानी में किस वर्ष भारत के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 2011। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा? देखिए IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा? तो ये ड्रीम 11 ने खरीदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि यह पुरुष मारिके लुकास
रिजनेवेल्ड को दिया गया, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार उसकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। उसका संबंध पोलैंड से नहीं था, ये नीदरलैंड के थे। कहाँ के? नीदरलैंड के। यह पुस्तक पाने वाला, यह पुरस्कार पाने वाला वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है। कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो सी इसका राइट आंसर होगा कि वो पोलैंड के नहीं था, वह जो है नीदरलैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा करने का निर्णय लिया गया? किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सशस्त्र बल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है, अमेजिंग अयोध्या के लेखिका है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नीना राय जो है अमेजिंग अयोध्या के लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 पे, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण पोर्टल। ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान रखिए कि मनोदर्पण पोर्टल और इसको ध्यान रखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जैसे मनोदर्पण पोर्टल आ गया, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका राइट आंसर जो होगा पलाऊ बना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2030, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? तो इसका राइट आंसर होगा हांगकांग में। देखिए, हाल ही में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ? तो हांगकांग में जो है लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा किससे है? बायो रॉक टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? प्रवाल भित्ति से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कहता है कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो यह अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया? 1986 में लाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 47, WHO द्वारा जीरो घोषणा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने को पूर्णतः सफल हो चुका? श्रीलंका और मालदीव जो है मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों, श्रीलंका और मालदीव दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कहता है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका देखेंगे, कहते हैं कि आयोग द्वारा राजस्व वित्त 2021 हेतु राज्य के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश किया है, बिल्कुल सही है। बी नंबर पे कुछ कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लेंगे। और सी नंबर है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक है, बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह हैं, ये भी सही है। बी नंबर आप लोग देख लीजिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 पे, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरामणि पांडे को, इंदिरामणि पांडे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया? जिसका नाम जो होप मिशन मार्स रखा गया यूएई का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आज जो आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में फिर आपका सेट नंबर 5 आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।